भाद्रपद मास की अमावस्या का दिन था। चारों ओर गहरी रात का अंधकार फैला हुआ था, परंतु घर घर दीपक और आस्था की ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। हिंदू स्त्रियां सुबह से ही पवित्र स्नान कर संकल्प ले चुकी थीं कि आज वे अपनी संतान की रक्षा और उनके दीर्घ जीवन के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करेंगी। कहते हैं, यह व्रत केवल मातृहृदय ही समझ सकता है, क्योंकि यह व्रत अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी संतानों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए 64 योगिनियों की विशेष पूजा का विधान है। पुराणों में वर्णन आता है कि यह व्रत माता पार्वती ने स्वयं आरंभ किया था। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। तभी माता ने अपनी संतानों की दीर्घायु और उनके कल्याण के लिए कठोर तप करने का विचार किया। वे बोलीं, हे नाथ, संतानें तो माता के हृदय का प्राण होती हैं। यदि वे सुरक्षित रहें तो माता का जीवन सफल हो जाता है, किंतु यदि उन पर कोई विपत्ति आ जाए तो माता का हृदय भी शोक से भर जाता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि ऐसा कोई व्रत करूं जिससे मेरी संतान सदा सुरक्षित रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुमने जो संकल्प किया है वह उत्तम है। इस अमावस्या तिथि पर 64 योगिनियों का पूजन करो। उनका पूजन करने से समस्त संकट टल जाएंगे और संतानें स्वस्थ व दीर्घायु होंगी। इस व्रत को पिठोरी अमावस्या कहा जाएगा। जो माता इसे श्रद्धा से करेगी, उसकी संतानों को कोई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। माता पार्वती ने वैसा ही किया। उन्होंने अमावस्या के दिन उपवास रखा, 64 योगिनियों का आह्वान किया और उन्हें पिठों के बने विविध पकवानों का भोग लगाया। तभी से इस व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि तभी से माताएं अपनी संतानों की रक्षा हेतु इस व्रत को करती आ रही हैं। अब इस कथा का विस्तार आगे चलता है, जहां पिठौरी अमावस्या की मुख्य कथा आती है। एक ब्राह्मण महिला की, जिसकी लापरवाही से उसका पुत्र संकट में पड़ गया और योगिनियों की कृपा से वह बच पाया। कहा जाता है कि एक समय नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक था और वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करता था। उसका व्यवहार सबके प्रति नम्र और सदाचारी था, किंतु उसकी पत्नी स्वभाव से विपरीत थी। वह आलसी, लापरवाह और धार्मिक कार्यों में उदासीन रहती थी। उसके हृदय में संतान का प्रेम अवश्य था, किंतु कभी भी वह विधिवत पूजा पाठ या व्रत उपवास करने का मन नहीं बनाती थी। एक दिन भाद्रपद मास की अमावस्या आई। नगर की सभी हिंदू स्त्रियां स्नान कर 16 श्रृंगार करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर 64 योगिनियों का पूजन करने लगीं। सबने पिठोरी अमावस्या का व्रत किया और अपने बच्चों के लिए मंगल कामना की। उसी समय ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि सब स्त्रियां बड़े उत्साह और श्रद्धा से व्रत कर रही हैं। उसे भी इच्छा हुई कि वह इस व्रत को करे। उसने सोचा, यदि मैं भी यह व्रत करूंगी तो मेरी संतान को दीर्घायु प्राप्त होगी और संसार में सुख समृद्धि मिलेगी। किंतु उसके स्वभाव में लापरवाही इतनी अधिक थी कि उसने पूजा की विधि पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने स्नान किया, किंतु शुद्ध आचरण नहीं अपनाया। पूजा का संकल्प लिया, किंतु 64 योगिनियों को आदरपूर्वक न तो बुलाया और न ही भोग अर्पित किया। उसने केवल नाम मात्र का पूजन किया और मन में अहंकार भर लिया कि मैंने भी सबकी तरह व्रत कर लिया। उधर योगिनियां अपमानित होकर क्रोधित हो गईं। वे आपस में बोलीं, यह स्त्री केवल दिखावे के लिए व्रत कर रही है। इसमें न श्रद्धा है न भक्ति। हमारे पूजन में लापरवाही की है, इसलिए इसका फल भी इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण स्त्री गर्भवती हुई तो योगिनियों ने उसके गर्भ पर प्रकोप कर दिया। जब उसका पुत्र जन्मा तो जन्म के कुछ ही दिनों में वह बीमार पड़ गया। स्त्री का हृदय व्याकुल हो उठा। उसका बच्चा दिन प्रतिदिन दुर्बल होता चला गया। वह दौड़कर नगर की अन्य स्त्रियों के पास गई और रोकर बोली, बहिनों, मेरा पुत्र दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा है। मैंने सब दवाइयां कर देखीं, सब उपाय किए, परंतु कोई भी काम नहीं आया। अब तुम ही बताओ कि मेरी संतान को कैसे बचाऊं। तब गांव की एक वृद्धा बोली, हे पुत्री, तू व्यर्थ ही इतना दुखी हो रही है। तेरी संतान के कष्ट का कारण स्वयं तेरी ही लापरवाही है। जिस दिन पिठोरी अमावस्या का व्रत था, तूने ठीक से योगिनियों की पूजा नहीं की। तूने केवल दिखावा किया
और सच्चे भाव से व्रत नहीं किया। योगिनियां अपमानित हुईं, इसलिए तेरे पुत्र पर विपत्ति आई है। अब यदि सचमुच अपनी संतान की रक्षा चाहती है तो आने वाली अमावस्या पर सच्चे मन से पिठोरी अमावस्या का व्रत कर, योगिनियों का पूजन कर और उन्हें पिठों के बने पकवानों का भोग अर्पित कर। उस स्त्री ने यह सुनकर प्राणपण से संकल्प लिया कि इस बार वह विधिवत पूजा करेगी। अमावस्या का दिन आया। उसने स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए, घर को स्वच्छ जल से धोया और गोबर से लिपाई की। फिर कलश की स्थापना की, 64 योगिनियों का आह्वान किया और विविध पिठों से बने पकवान, मिठाइयां और भोग अर्पित किया। उसने कथा सुनी और प्रार्थना की, हे योगिनियों, जैसे माता अपनी संतान को संकट से बचाती है, वैसे ही आप भी मेरी संतान की रक्षा करें, मेरे पूर्व अपराध को क्षमा करें। योगिनियां प्रसन्न हुईं। उनके आशीर्वाद से बालक स्वस्थ हो गया। उसकी कांति लौट आई और वह हंसने खेलने लगा। ब्राह्मण स्त्री के हृदय में अब श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने समझ लिया कि बिना श्रद्धा, बिना भक्ति और बिना सही विधि विधान के किया गया व्रत व्यर्थ है। तभी से वह प्रत्येक वर्ष पूरे भाव से पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। पिठोरी अमावस्या की कथा सुनने के बाद यह समझ आ जाता है कि यह केवल एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि संतान प्रेम से भरे मातृ हृदय का वह संकल्प है जो पीढ़ियों से हिंदू समाज में चलता आ रहा है। जब उस ब्राह्मण स्त्री ने अपनी भूल सुधारी और पूरे भाव से योगिनियों का पूजन किया, तब उसका पुत्र पुनः स्वस्थ हो गया। यही इस व्रत का सार है कि जब तक मन में श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी, तब तक कोई भी धार्मिक कार्य सफल नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये 64 योगिनियां कौन हैं जिनकी पूजा पिठोरी अमावस्या पर की जाती है। पुराणों में वर्णन है कि जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपना अर्धांग बनाया, तब माता की शक्तियां असीम रूप में प्रकट हुईं। उन्हीं शक्तियों से 64 योगिनियों का प्रादुर्भाव हुआ। वे देवियों के रूप में जगत की रक्षा करती हैं। प्रत्येक योगिनी का अपना एक विशेष स्थान और प्रभाव है। वे मातृशक्ति का ही स्वरूप हैं। जब कोई स्त्री अपने बच्चों की रक्षा के लिए इन योगिनियों का पूजन करती है, तो वास्तव में वह समस्त मातृशक्ति का आह्वान करती है। इन 64 योगिनियों की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि यदि इनका पूजन श्रद्धा से किया जाए तो संतान पर पड़ने वाली हर आपत्ति दूर हो जाती है। बच्चे का जीवन स्वस्थ, लंबा और सुखमय बनता है। यही कारण है कि पिठोरी अमावस्या के दिन स्त्रियां विशेष रूप से पिट्ठों से बने पकवान तैयार करती हैं और उन्हें योगिनियों को अर्पित करती हैं। पिठोरी नाम भी इसी कारण पड़ा, क्योंकि इस दिन पिठ, आटे से बने हुए विशेष पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दिन का एक और महत्व है। कहते हैं, माताएं केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त कुल की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। अमावस्या की अंधकारमयी रात में जब चारों ओर शांति और सन्नाटा होता है, तब माता अपने व्रत से प्रकाश जलाती है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा का आशीर्वाद देता है। इसीलिए पिठोरी अमावस्या केवल व्यक्तिगत व्रत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण परिवार और वंश की रक्षा से जुड़ा हुआ पर्व है। व्रत की विधि में यह भी कहा गया है कि जो स्त्री इस दिन पूजा करती है, वह स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथों में रोली, अक्षत और जल लेकर योगिनियों का आह्वान करे। घर की दीवार पर 64 बिंदुओं के रूप में योगिनियों का प्रतीक बनाया जाता है। उनके सामने पिठों से बने पकवान, दूध, दही, मिठाई और फल अर्पित किए जाते हैं। कथा सुनी जाती है और अंत में संतान की मंगल कामना के साथ व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत का प्रभाव केवल शारीरिक या भौतिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, यह मनोबल भी देता है। जब माता अपने संकल्प से प्रार्थना करती है, तो संतान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। परिवार में सुख शांति आती है और के वातावरण में एक दिव्यता का अनुभव होता है। यही कारण है कि पिठोरी अमावस्या आज भी हिंदू समाज में अटूट विश्वास और आस्था के साथ मनाई जाती है। चाहे युग बदल गया हो, जीवन की गति कितनी भी तेज क्यों न हो गई हो, परंतु मातृ हृदय की भावना नहीं बदली। आज भी हिंदू स्त्रियां उसी भाव से अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख की कामना करते हुए यह व्रत करती है। पिठोरी अमावस्या का महत्व केवल एक कथा या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत
उस मातृशक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि की धुरी है। जब जब किसी हिंदू स्त्री ने यह व्रत श्रद्धा और विश्वास से किया है, तब तब उसने अनुभव किया है कि उसकी संतान पर आने वाला संकट टल गया है। यही कारण है कि यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से संतान सुख और परिवार की रक्षा का व्रत बन गया है। मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से न केवल संतानें सुरक्षित रहती हैं, बल्कि मातृशक्ति का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। इस दिन की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति का वास होता है। यह व्रत उन स्त्रियों के लिए भी फलदायी है जो संतान सुख की इच्छा रखती हैं। कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री निःसंतान है और पूरे भाव से इस दिन योगिनियों की आराधना करे, तो उसे संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिलता है। पिठोरी अमावस्या से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। कहते हैं, प्राचीन काल में एक स्त्री की संतान बार बार जन्म लेकर कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। वह स्त्री अत्यंत दुखी होकर देवताओं की शरण में गई। उसने माता पार्वती के सामने आर्त स्वर में कहा, हे मां, मैंने सब व्रत किए, सब पूजा पाठ किए, फिर भी मेरी संतान बार बार मुझसे छिन जाती है। कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरी संतान जीवित रहे। माता पार्वती ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री, तेरी संतानों की रक्षा का एक ही उपाय है। इस भाद्रपद अमावस्या को तू स्नान करके व्रत का संकल्प ले। 64 योगिनियों का पूजन कर और पिट्ठों से बने पकवान अर्पित कर। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर प्रार्थना कर। तब योगिनियां प्रसन्न होंगी और तेरी संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद देंगी। उस स्त्री ने माता के कहे अनुसार विधिपूर्वक व्रत किया। इस बार उसकी संतान न केवल जीवित रही, बल्कि दीर्घायु और स्वस्थ भी रही। तभी से यह व्रत समस्त हिंदू स्त्रियों के लिए एक आशा का दीप बन गया। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर बालक के लिए मंगल कामना करती हैं। अमावस्या की रात जब चारों ओर अंधकार फैल जाता है, तब यह व्रत आशा का दीप जलाता है। यह याद दिलाता है कि मां का संकल्प सबसे बड़ा बल है और मां की श्रद्धा से जगत की शक्तियां भी पिघल जाती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में पिठोरी अमावस्या के दिन महिलाएं घर की दीवार पर 64 बिंदुओं के रूप में योगिनियों का प्रतीक बनाती हैं। बच्चे उनके सामने खेलते हुए बैठते हैं और माताएं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे देवी, मेरे बच्चों की आयु लंबी हो, वे स्वस्थ और सुखी रहें। इस व्रत का एक गूढ़ अर्थ यह भी है कि अमावस्या का अंधकार, जो जीवन में संकट और दुखों का प्रतीक है, उसे मातृशक्ति की आराधना से दूर किया जा सकता है। जब मां सच्चे मन से व्रत करती है, तो अंधकार मिट जाता है और संतान का जीवन प्रकाशमय हो उठता है। यही कारण है कि पिठोरी अमावस्या केवल संतान के जीवन की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने का पर्व भी है। पिठोरी अमावस्या का यह व्रत मातृत्व की उस अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है जिसके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। जब मां संकल्प लेकर अपनी संतान की रक्षा की कामना करती है, तो उसके हृदय की वह करुणा और स्नेह जगत की समस्त शक्तियों को प्रभावित कर देता है। यही कारण है कि पिठोरी अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मातृत्व की महिमा का उत्सव है। हिंदू समाज में इस व्रत का स्थान विशेष है। इस दिन स्त्रियां उपवास रखती हैं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, घर को गोबर और गंगा जल से पवित्र करती हैं और 64 योगिनियों का स्मरण करती हैं। घर की दीवार पर 64 बिंदुओं का चित्रण करती है, जो योगिनियों का प्रतीक होता है। इन बिंदुओं के सामने आटे से बने पकवान, दूध, दही, मिठाई और फलों का भोग लगाया जाता है। कथा सुनने के बाद माताएं अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करती हैं, हे योगिनियों, मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और सुख समृद्धि प्रदान करें। इस व्रत का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह पूरे परिवार और वंश की रक्षा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जिस घर में पिठोरी अमावस्या का व्रत किया जाता है, वहां दरिद्रता और विपत्ति का प्रवेश नहीं होता। घर में शांति, ऐश्वर्य और समृद्धि बनी रहती है। संतानें केवल स्वस्थ और दीर्घायु ही नहीं होती, बल्कि उनके जीवन में सफलता और प्रगति के मार्ग भी खुलते हैं।
वास्तव में यह व्रत मातृत्व की गहराई और सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ा हुआ है। अमावस्या का अंधकार जीवन में आने वाले दुखों और संकटों का प्रतीक है, और योगिनियों की पूजा उस दिव्य शक्ति का आह्वान है जो अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश भर देती है। यही कारण है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री केवल अपनी संतान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए मंगल कामना करती है। समय चाहे कितना भी बदल जाए, परंतु आज भी हिंदू समाज में यह व्रत उतनी ही श्रद्धा से किया जाता है। गांव-गांव और नगर-नगर में महिलाएं इस दिन अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत करती हैं। बच्चे भी इस दिन उत्साह से भाग लेते हैं, क्योंकि उनके लिए यह दिन मिठाइयों और मां के आशीर्वाद से जुड़ा होता है। इस प्रकार पिठोरी अमावस्या का व्रत हमें यह संदेश देता है कि संतान के लिए मां का प्रेम सबसे महान है। मां की प्रार्थना और संकल्प से ही संतान के जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह व्रत आज भी हिंदू जनमानस की आस्था का आधार बना हुआ है। इस कथा का निष्कर्ष यही है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया कोई भी व्रत व्यर्थ नहीं जाता। जब मां पूरे भाव से संकल्प करती है, तो देवियां स्वयं उसकी संतान की रक्षा करती हैं। पिठोरी अमावस्या का व्रत हर मां को यह आश्वासन देता है कि उसकी संतान हर विपत्ति से सुरक्षित रहेगी और उसके जीवन में सदा प्रकाश और सुख समृद्धि बनी रहेगी।